मूवी की शुरुआत में हमें दृश्यम पार्ट 1 का समराइज दिखाता है कि कैसे विजय अपने परिवार को पुलिस से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर आपने अभी तक इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 जरूर देखें। अब यहाँ से 7 साल का बाद का सीन दिखाता है कि विजय और उसके परिवार बहुत ही शांति से रह रहा होता है। विजय के पास थोड़ा बहुत पैसा आ चुका था और वो अपने सपना पूरा करके मूवी थिएटर्स खोल लेता है। फिलहाल वो एक मूवी बनाना चाहता है। इसके लिए वो फेमस डायरेक्टर राइटर मुराद अली से मिलकर अपनी मूवी का स्क्रिप्ट लिखा रहा होता है। वहीं विजय की बड़ी बेटी संजू उस हादसा को अभी तक भुला नहीं पाई है, जिनके कारण वो पुलिस को देखकर बहुत ही नर्वस हो जाती है और उसे बार बार मिर्गी का दौरा भी पड़ रहा होता है। वहीं लोगों ने ये अफवाह फैलाया हुआ होता है कि अंजू और सैम दोनों रिलेशनशिप में थे। विजय के पास पैसे आने के कारण लोग उसे बहुत ही जलते थे। वहीं इन सब बातों से नंदनी बहुत ही डिप्रेस्ड होती थी, लेकिन वो अपने मन की बात अपने नेबर जेनी से कर रही थी कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। वही जेनी को उसके शराबी पति से बहुत ही झगड़ा कर रहा होता है। यहाँ पर पुलिस थाना में नया आईजी तरुण आता है, जो मीरा के करीबी दोस्त भी था। वो विनायक और सब इंस्पेक्टर गैतुंडे की मदद से सैम वाला केस को रीओपन करता है। यहाँ पर वो लोग विजय से बदला भी लेना चाहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग सस्पेंड हुआ था। इसी बीच विजय को सैम के डैड उसके बेटे के अवशेष का लोकेशन के बारे में पूछता है, ताकि वो रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन विजय विवश होता है। वहीं तरुण इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन उसे ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा होता है। वो ऐलान कर देता है कि जिस रात को सैम का मर्डर हुआ था उस दिन कोई न कोई जरूर उसे देखा होगा। जो कोई भी ठोस सबूत देगा उसे सरकार की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं ये बात गांव में आग की तरफ फैल जाता है। उसी समय तरुण डेविड नाम के शख्स से मिलता है, जो कि हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। वो दावा करता है कि उन्होंने विजय को सैम की बॉडी को दफनाते हुए देखा है, लेकिन उसे पैसा चाहिए था। तरुण फौरन पैसा के साथ मीरा और उसके हस्बैंड को लंदन से बुलाता है और डेविड को पैसा देकर लोकेशन पूछता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोकेशन वही पुलिस स्टेशन के नीचे होता है, जो कि उस वक्त बन रहा था। अब यहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन को नीचे खोदने लगता है, जिसमें उसे कंकाल मिलता है। वहीं ये सब विजय सीसीटीवी की मदद से वो देख रहा होता है। अब यहाँ पर तरुण उस कंकाल के साथ विजय को उसके फैमिली सहित पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। पूछताछ के दौरान विजय, नंदनी, अंजू और अनु चुप्पी बनाए रखता है। ये सब देख तरुण दूसरा रास्ता अपनाता है। वो विजय को फैमिली के दूसरे रूम में ले जाकर मारने लगता है। वहीं ये सब विजय देख रहा होता है और तरुण को उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन तरुण उसे नहीं रोकता। वो समझ जाता है कि विजय आसानी से अपने मुंह खोलने वाला नहीं है। यहाँ पर विजय और उसके फैमिली को मालूम चलता है कि उसके नेबर जेनी और उसके पति दोनों पुलिस वाले हैं। दरअसल वो आईजी ने उन दोनों को विजय और उसके परिवार से घुलने मिलने के लिए बोला था, ताकि वो लोग किसी भी तरह से सैम के बॉडी को कहाँ पर छुपाया है ये फाइंड आउट करवा सके। वही जेनी विजय के घर में बहुत सारे माइक्रोफोन्स लगाई हुई थी, ताकि वो उसके परिवार की बातों को सुन सके। और विजय ये सब देख वो बताने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर विजय अपनी फैमिली को बचाते हुए सैम को मारने की झूठी बात कबूल कर लेता है। ये सब देख पुलिस संतुष्ट होकर विजय को फैमिली को छोड़ उसे गिरफ्तार कर लेता है। वहीं मीरा उसके फैमिली को सभी मेंबर को सजा होनी चाहिए ये मांग कर रही होती है। अब यहाँ पर विजय को गिरफ्तार करके उसे सैम की हत्या करने का मुकदमा चलाया जाता है। वहीं मुराद विजय की गिरफ्तारी के बारे में जानकर मीरा, महेश और तरुण से मिलने जाता है। वहाँ पर वो डायरेक्टर बताता है कि जब मैं और विजय मूवी बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था, तब मैं ठीक ऐसे ही क्राइम थ्रिलर स्क्रिप्ट लिखी थी। वो बोलता है कि स्टोरी लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन क्लाइमेक्स में चेंज करके उस स्टोरी को बुक में कन्वर्ट कर दिया गया। उस वक्त विजय को कॉपीराइट इशू होने के कारण उन्होंने वो बुक के कुछ पीसेज पब्लिश करवा दिया था। यहाँ पर मुराद यही बोलने के लिए आया था कि वो बुक उन्होंने अपने ही नाम से, यानी कि मुराद के नाम से पब्लिश किया था। डायरेक्टर बोलता है कि दरअसल जो मूवी विजय बना रहा था वो विजय अपने ही बायोपिक बना रहा था। उन्होंने किस तरह से सैम के बॉडी को छुपा दिया, और जब ये बात पुलिस को मालूम चलता है तो क्या क्या होता है, ये सब कुछ उस बुक के हिसाब से हो चुका था। वो यहाँ पर वो डायरेक्टर बोलता है कि विजय को क्लाइमेक्स में कुछ चेंज चाहिए था और उन्होंने चेंज कर दिया था। तरुण बोलता है कि क्लाइमेक्स के बाद क्या हुआ। तब वहाँ पर वो डायरेक्टर बोल ही रहा होता है कि वहाँ पर उसे गैतुंडे का फोन आ जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। वो बोलता है कि जब सुनवाई के दौरान जज ने विजय से पूछा कि क्या तुमने ये सब किया, तब विजय ने बोल दिया कि ये सब झूठ है। उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती से कन्फेशन करवाया है। वहीं विजय के लॉयर भी जज साहब से बोलता है कि पुलिस वाले विजय को जानबूझकर फंसा रहे हैं। जो कुछ भी विजय से बुलवाया गया है वो सब कुछ एक बुक से उठवाया गया है। वहीं वो बुक पढ़ने के बाद ये सब पुलिस विजय को जानबूझकर फंसा रहा है। अब ये सुनकर तरुण को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी वहाँ पर तरुण डायरेक्टर को बोलता है कि क्लाइमेक्स के बाद क्या हुआ, जल्दी से बताओ। तब वहाँ पर डायरेक्टर साहब बोलता है, जब स्टोरी खत्म हुआ था तब विजय मुझसे मिलने
एक बार फिर आया था। उन्होंने बताया कि क्लाइमेक्स को चेंज करके एक नया क्लाइमेक्स डाला है। जब पुलिस वाले को उसके बॉडी के बारे में मालूम चल जाता है तब हीरो क्या करते हैं, डायरेक्टर साहब बोल ही रहा होता है। यहाँ पर फिर से गायतोंडे का कॉल आ जाता है। वो बोलता है कि जिस कंकाल के बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था उसके डीएनए सैम के डीएनए से मैच नहीं हुआ है। अब पूरी बाजी पलट चुका था। डीएनए मैच नहीं होने के कारण ये बात तो कंफर्म हो चुका था वो कंकाल सैम के बॉडी का नहीं था। अब ये जानकर आईजी साहब शौक में पड़ जाता है और वो आगे की स्टोरी बताने के लिए बोलता है। वहाँ पर डायरेक्टर साहब बोलता है कि मूवी में हीरो को मालूम होता है कि एक न एक दिन पुलिस को वो बॉडी जरूर मिल जाएगी। हीरो इस बारे में पूरी तैयारी कर चुकी थी। हीरो समीर के डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे जरूर दफनाया था। तभी से हीरो समीर जितने हाइट उम्र वाला डेड बॉडी को तलाश कर रहा था। उसी दौरान विजय चर्च में काम कर रहे एक शख्स से दोस्ती कर लेता है क्योंकि उसके बगल में डेड बॉडी को दफनाया जाता था। एक दिन उसके खोज समाप्त हो जाता है और वो चर्च वाले शख्स को पैसे से हेल्प कर रहा होता है और उसी के कहने पर वो शख्स विजय को उस नए लड़के का शेल्टन दे देता है। अब विजय को सिर्फ डेड बॉडी से शेल्टन को चेंज करना था। विजय को मालूम होता है कि शेल्टन का डीएनए चेक दिन में ही होता है। विजय बड़ी होशियारी से सैम के शेल्टन को नए लड़के के शेल्टन से बदल देता है और तो और सैम के शेल्टन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब विजय के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट विजय को बेइज्जतबारी कर देता है और एक बार फिर से विजय जीत जाता है। इसी तरह से मूवी का क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है और ठीक इसी तरह से विजय भी केस को जीत चुका होता है और अंत में देखते हैं कि विजय सैम के डैड को उसके बेटे के अर्थी दे देता है ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके और ऐसा ही होता है। वहीं ये सब विजय दूर से देख रहा होता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।